हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार के पास जो लो स्तंभ मौजूद है उसमें कभी भी जंग क्यों नहीं लगती है? क्या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पैन कार्ड अपने पास रख सकता है? फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप आपका कितना डेटा कलेक्ट करते हैं? और अगर पेट्रोल को फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है या नहीं? आपको बता दूं कि भारत में रहने वाला हर शख्स पैन कार्ड रख सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। भारत सरकार के आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है और ऐसे में आप 2 पैन कार्ड नहीं रख सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 का सेक्शन 139(a) कहता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है और इस अधिनियम में इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं और इसमें यह साफ किया गया है कि कौन कौन पैन कार्ड रखने की योग्यता रखता है और कौन नहीं। और इसी सेक्शन का 7वां प्रावधान कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका हो वो नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 272(b) के तहत अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है और ऐसा तब किया जाएगा जब कोई व्यक्ति सेक्शन 139(a) का पालन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सेक्शन 139(a) कहता है कि जिस व्यक्ति ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उसके पास पहले से पैन कार्ड ना हो और अगर आपके पास तो पैन कार्ड है तो आप सरेंडर करके पेनल्टी के खतरे से बच सकते हैं। अब जबकि सरकार ने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है तो ऐसे में 2 पैन कार्ड रखना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही पैन कार्ड हो तो उसे ऑनलाइन सरेंडर करने का भी ऑप्शन दिया गया है और साथ ही ये ऑप्शन ऑफलाइन तरीके में भी मौजूद है। अगर आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं और आपका पोस्टल एड्रेस भारत में है तो इसके लिए आपको 110 रुपए प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी और जबकि पोस्टल एड्रेस भारत के बाहर होने पर आपको 1020 रुपए प्रोसेसिंग फीस चुकानी होगी। और पेमेंट के लिए किसी भी बैंक के डीडी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की रानी के पास पासपोर्ट क्यों नहीं है? दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि बिना वीजा और पासपोर्ट के अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में यात्रा करना गैर कानूनी होता है। यानी अगर आप बिना वीजा और पासपोर्ट के किसी और देश में पकड़े जाते हैं तो आपको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ की महारानी के पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो 100 से ज्यादा देशों में यात्रा कर चुकी है। और आपको बता दूं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जो बिना वीजा और पासपोर्ट के 100 से ज्यादा देश घूम चुकी हैं। दरअसल उनके पास पासपोर्ट है ही नहीं, जबकि ब्रिटिश राजघरानों में महारानी को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों के पास पासपोर्ट है और जिसका इस्तेमाल वो विदेश यात्रा के दौरान करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ II को पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रिटेन के बाकी नागरिकों को वही पासपोर्ट जारी करती है और इस वजह से उन्हें खुद पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि उनके पास कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और महारानी के दूत दुनिया भर में इन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाने वाले प्रभारी होते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में पासपोर्ट के समान होते हैं। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ के ऊपर किसी भी तरह का कोई मामला अदालत में नहीं चलाया जा सकता है और ना ही उनके खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत ब्रिटेन की किसी भी अदालत में पेश किए जा सकते हैं और साथ ही उन्हें सूचना के अधिकार के तहत भी छूट मिली हुई है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर यूजर का क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप की तुलना में ज्यादा यूजर इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं और एप्पल की प्राइवेसी लेवल्स अपडेट से ये पता चला है। अब ये एप्पल की प्राइवेसी लेवल्स अपडेट क्या है तो आपको बता दूं कि एप्पल ने नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की है और अब एप्पल ऐप स्टोर पर सभी ऐप्स एक प्राइवेसी न्यूट्रिशन लेवल्स के साथ नजर आएंगे और ऐप के साथ मौजूद लेवल से आपको ये पता चल जाएगा कि कोई ऐप आपका डेटा इकट्ठा कर रहा है या नहीं। फेसबुक के स्वामित्व वाले दोनों ऐप्स व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर यूजर डेटा और लोकेशन डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और वहीं ऐप स्टोर में हाईलाइट किए गए प्राइवेसी डिटेल्स के मुताबिक सिग्नल सबसे प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है जो कोई भी यूजर डेटा कलेक्ट नहीं करता है और ऐप स्टोर पर उपलब्ध डिटेल से ये पता चलता है कि यूजर डेटा कलेक्शन के मामले में फेसबुक मैसेंजर लीड पर है और इसके बाद व्हाट्सएप का नाम आता है और इन दोनों ऐप्स के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस लिस्ट में यूजर की परचेज हिस्ट्री, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस,
और यूजेस डेटा जैसी डिटेल शामिल हैं। फेसबुक मैसेंजर क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है आप जानकर चौंक जाएंगे। तो इसमें आपकी परचेस हिस्ट्री, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रीसाइज लोकेशन, कॉस्ट लोकेशन, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, नेम, फोन नंबर, अदर यूजर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वीडियोज, गेम प्ले कंटेंट, अदर यूजर कंटेंट, सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री, यूजर आईडी, डिवाइस आईडी, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, एडवर्टाइजिंग डेटा, अदर यूजर्स डेटा, क्रैश डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, अदर डायग्नोस्टिक डेटा, अदर डेटा टाइप्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, हेल्थ फिटनेस, पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऑडियो डेटा, कस्टम सपोर्ट, सेंसिटिव इन्फो, फोन नंबर, डिवाइस आईडी, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सर्च हिस्ट्री और डिवाइस आईडी। और अगर बात की जाए व्हाट्सएप की तो व्हाट्सएप, डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, परचेस हिस्ट्री, लोकेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट इंटरेक्शन, क्रैश डेटा, परफॉर्मेंस डेटा, अदर डायग्नोस्टिक डेटा, पेमेंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट और अदर यूजर कंटेंट। और इनके मुकाबले बात की जाए सिग्नल ऐप की तो आपको बता दूं कि पर्सनल डेटा के तौर पर सिंगल केवल आपका फोन नंबर स्टोर करता है और ये ऐप इसे आपकी पहचान से जोड़ने की कोशिश नहीं करता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल को फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो बर्फ बन जाएगा या फिर ऐसे ही रहेगा? तो आपको बता दूं कि अगर आप पेट्रोल को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो नहीं जमेगा और इसका कारण है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि पेट्रोल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -40 से -60 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे घरों में जो फ्रिज होते हैं उनमें इतना कम तापमान नहीं हो पाता है और फ्रीजर का टेम्परेचर करीब 0 से -15 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही अगर देखा जाए तो डीजल में मिक्स पैराफिन का फ्रीजिंग पॉइंट 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, क्योंकि डीजल में पैराफिन होता है तो वो कम टेम्परेचर पर ही जम जाता है और अगर डीजल को फ्रिज में रखा जाए तो वो जम जाएगा। और यही वजह है कि सर्दियों के मौसम में तो पेट्रोल कार आसानी से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डीजल कार को स्टार्ट करने में दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस वैक्सीन के एक डोज की कीमत क्या है? दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया है और सीरम इंस्टीट्यूट के आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी और अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड टीके के 1 करोड़ 10 लाख खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया है और सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट ये वैक्सीन 200 रुपए में उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है और बाजार में इसका एक इंजेक्शन या खुराक 1000 रुपए में बेची जाएगी, लेकिन भारत सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट ये सिर्फ 200 रुपए में उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा क्या आपको पता है कि स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज क्यों आती है? दोस्तों, अक्सर आपने ये फील किया होगा जब भी आप ऑफिस या काम से लौटने के बाद घर आकर अपना स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से एक खास किस्म की आवाज आती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वेटर पहनते समय ये आवाज नहीं आती है। तो फिर आखिर ये आवाज आती क्यों है? तो पहले आपको बता दूं कि इस तरह की आवाज सिंथेटिक वूल के स्वेटर से आती है। सिंथेटिक वूलन की खास बात ये होती है कि लगातार घर्षण की वजह से ये स्टैटिकली चार्ज हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत कम मात्रा में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। और जब आप उस स्वेटर को उतारते हैं तो आपकी त्वचा के साथ संपर्क में आने की वजह से स्पार्क होता है और ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बिजली के तारों के मिलने पर होता है। और अब क्योंकि बिजली की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए आपको करंट का एहसास नहीं होता है, लेकिन बहुत ही हल्की सी आवाज जरूर आती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब आसमान में दो बादल टकराते हैं तो उनके घर्षण की वजह से एक आवाज उत्पन्न होती है और जिसे बादलों का गरजना कहा जाता है। और बिल्कुल वही प्रोसेस सिंथेटिक वूलन से बने स्वेटर को उतारते समय आपकी त्वचा के संपर्क में आने की वजह से होती है। और अब क्योंकि बादलों में बिजली की मात्रा ज्यादा होती है तो इसलिए आवाज भी तेज होती है। क्योंकि स्वेटर में ये मात्रा बहुत ही कम होती है तो इसलिए ये आवाज भी कम आती है। और अगर आप अंधेरे में अपने स्वेटर को उतारेंगे तो आपको आवाज के साथ साथ कुछ रोशनी भी दिखाई देगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वेटर उतारते समय चट चट की आवाज क्यों आती है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार के पास जो लोह स्तंभ मौजूद है उसमें कभी जंग क्यों नहीं लगती है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा बनवाया गया ये लोह स्तंभ 1600 सालों से भी पुराना है। लोहे का बना हुआ यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 6000 किलो से ज्यादा है और इस खम्भे का 1 मीटर हिस्सा जमीन के अंदर है। इस लोहे स्तंभ पर जंग नहीं लगने की वजह जानने के लिए IIT कानपुर के प्रोफेसर ने साल 1998 में इस स्तंभ के लोहे के मटेरियल पर एक प्रयोग किया था
और जिसमें ये पता चला कि इस स्तंभ के लोहे को बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्वों को मिलाया गया था और जिससे आयरन में अणु बॉन्ड नहीं बन पाए और इस वजह से जंग लगने की स्पीड हजारों गुना धीमी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।